देखिए, तूफान नहीं सुनामी आएगा। मैं हूं आपके साथ आशा झा। क्या सचमुच भारत में अब अमेरिका से मक्का, ज्वार और सोयाबीन का तेल आएगा? जो कपास भारत से अमेरिका जाता था वो कपास भी अमेरिका से आएगा। सेब, संतरा, नाशपाती ऐसे तमाम फल भी क्या अमेरिका से ही आएंगे? अगर हाँ तो फिर भारत का किसान कहां जाएगा, और अगर नहीं तो फिर देश के लोगों को ये कौन बताएगा? सरकार ने राहुल गांधी के इन सीधे सवालों का सीधा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उन पर भ्रम फैलाने का इल्जाम लगाया, किसानों को गुमराह करने का आरोप लगा दिया। हालांकि जब राहुल गांधी ने इन सवालों की धार और पैनी की तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को डिबेट की चुनौती दे दी, वो भी खुद से नहीं, अपने युवा मोर्चा के किसी भी नेता से। लेकिन शाह की इस चुनौती को राहुल के खुद कारकुनों ने ही कबूल कर लिया। कांग्रेस सुलगते सवालों के साथ मीडिया के सामने हाजिर हो गई। First time in Indian history, our farmers are facing a storm. Makka, soyabeen, lal jawar, kapas. You have opened the door. You have opened the door. वो गुमराह कर रहे कि यूरोपियन यूनियन, इंग्लैंड, इसके साथ हुए जो एफटीए और अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील, ये दोनों के माध्यम से मोदी जी ने किसानों के हित को नुकसान पहुंचाया। मोदी पूरी शर्म करो, मोदी पूरी शर्म करो। You have opened the door to crush our poor farmers. It is disgraceful. It is disgraceful. No prime minister has ever done this before. मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं, किसी भी मंच तय कर लो, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चे का अध्यक्ष आकर आपसे चर्चा कर लेगा नुकसान किसने किया। किसान और पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है। राहुल गांधी जी देश के मछुआरों और किसानों को गुमराह करना चाहते हैं, वो झूठ बोलकर भ्रांति फैलाना चाहते हैं। मैंने पार्लियामेंट हाउस में समझाया कि बांग्लादेश को फ्री पास 0% टैक्स और हिंदुस्तान को 18%। इसका नतीजा होगा कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री हिंदुस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म कर देगी। भारत के निर्यातक भी अगर अमेरिका से कॉटन या यार्न खरीदते हैं तो भारत का भी टेक्सटाइल 0 ड्यूटी पर अमेरिका जा सकता है। की पोल खुल गई। चोर दरवाजे से इस समझौते में ये लिखा है, मैं नहीं कह रहा, पीयूष गोयल कह रहे हैं कि भारत 0 ड्यूटी पर अमेरिकी कपास का आयात करेगा। क्या ट्रेड डील से भारत की खेती किसानी तबाह हो जाएगी? भारत का कपड़ा उद्योग बर्बाद हो जाएगा? और क्या सचमुच भारत ने अमेरिका के धमकी के कारण रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदने का विकल्प त्याग दिया? जिन सवालों और इल्जामों के साथ राहुल गांधी संसद से सड़क तक सत्ता से दो हाथ करने पर उतारू, उन सवालों को सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन कांग्रेस अब भी पीछे हटने को तैयार नहीं। दलील ये कि ये डील नहीं अमेरिका की गुलामी है। व्यापार समझौते देश की संप्रभुता को त्याग कर गुलामी का रास्ता कदापि नहीं हो सकते। व्यापार समझौतों की आड़ में देश हित और लोकहित दोनों की बलि नहीं दी जा सकती। अंग्रेज से भी हम इसी वजह से लड़े थे। अमेरिका भारत व्यापार समझौते में मोदी सरकार ने किसानों व खेत खलिहान के हितों की बलि दे डाली। भारत की ऊर्जा सुरक्षा से सरेआम खिलवाड़ किया। लोग पूछ रहे हैं, मजबूत सरकार या मजबूर सरकार, आत्मनिर्भर भारत या अमेरिका निर्भर भारत? संसद में भी राहुल गांधी ने दावा किया था कि भारत का किसान जो पहले से ही तूफान में फंसा था, अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील उसके लिए सुनामी वाली तबाही लाएगी। क्योंकि जब मक्का भी अमेरिका से ही आएगा तो फिर भारत में मक्का उगाने वाले किसान कहां जाएंगे? ड्राई डिस्टिल्ड ग्रेन प्रोसेस्ड मक्का है।
भारत में आज 4 करोड़ 30 लाख मीट्रिक टन मक्का पैदा होता है। अमेरिका 42 करोड़ 50 लाख मीट्रिक टन मक्का पैदा करता है। हम 4 करोड़ 30 लाख मीट्रिक टन, वो 42 करोड़ 50 लाख मीट्रिक टन। स्वाभाविक है उन्हें अपना मक्का बेचने के लिए भारत जैसा बड़ा बाजार चाहिए। सवाल बड़ा सीधा है, अगर अमेरिका ड्यूटी फ्री यानी शुल्क रहित मक्का हिंदुस्तान के बाजार में बेचेगा तो आधे भारत का किसान क्या करेगा, उसका क्या हाल हश्र होगा। रविवार को गुजरात के गांधीनगर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ट्रेड डील को लेकर देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। शाह ने राहुल गांधी को इस पर डिबेट की चुनौती भी दी थी। हालांकि शाह ने कहा था कि राहुल गांधी से बहस के लिए बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष ही काफी, लेकिन शाह से निपटने के लिए राहुल ने रणदीप सुरजेवाला को ही मैदान में उतार दिया। वो गुमराह करे कि यूरोपियन यूनियन, इंग्लैंड, इसके साथ हुए जो एफटीए और अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील, ये दोनों के माध्यम से मोदी जी ने किसानों के हित को नुकसान पहुंचा है। मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं, किसी भी मंच तय कर लो, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चे का अध्यक्ष आकर आपसे चर्चा कर लेगा नुकसान किसने किया है। अमेरिका से ज्वार का आयात खोलने बारे सहमति। भारत का ज्वार उत्पादन इस साल 52 लाख मीट्रिक टन है। 52 लाख मीट्रिक टन ज्वार कहां पैदा होता है? महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। अमेरिका कितना ज्वार पैदा करता है? इस साल उन्होंने 87 लाख मीट्रिक टन ज्वार पैदा किया, जिसकी वहां खपत नहीं है। तो बाजार किसका चाहिए? भारत का। सवाल यह है कि अगर अमेरिका का ड्यूटी फ्री ज्वार, आयात शुल्क रहित ज्वार भारत में बिकेगा तो भारत का ज्वार कहां जाएगा? गुजरात के गांधीनगर से राहुल गांधी को चुनौती देते वक्त केंद्रीय गृह मंत्री ने ट्रेड डील का कोई आंकड़ा तो नहीं बताया, लेकिन शाह को जवाब देने मैदान में उतरे कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने तथ्यों के साथ सत्ता को आईना दिखा दिया। सोयाबीन का पूरा हिसाब किताब बता दिया। इसने गरीबी हटाओ की बात तो जरूर की, मगर गरीबी हटाने के लिए कोई कॉन्क्रीट काम नहीं किया। मोदी जी ने घर, बिजली, गैस, गटर, अनाज, 5 लाख का इंश्योरेंस, पीने का पानी, ये सारी चीजें देकर गरीबों को 10 ही साल में उनके जीवन स्तर को न केवल उठाया, 27 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा के ऊपर लाया। और भारत का सालाना सोयाबीन उत्पादन कई गुना बढ़ गया पिछले सालों में। इतना बढ़ गया कि हम बहुत कम आयात करने लगे सोयाबीन। 1 लाख 1.5 लाख टन हुआ पीछे, तो मैंने चेक किया 1,53,000 मीट्रिक टन हुआ। हम पैदा करते हैं 153 लाख मीट्रिक टन, जो 2024-25 में हमने पैदा किया। इस साल 160-65 तक भी पहुंचेगा। तो बाजार चाहिए, तो बाजार भारत है। मोदी जी ने कहा आइए यहां बेच दीजिए। अब अगर वहां से सोयाबीन ऑयल आएगा तो तिलहन में हमारी आत्मनिर्भरता का क्या होगा? कहां जाएंगे? क्या करेगा वो किसान? 2 दिन पहले पुडुचेरी से भी अमित शाह ने राहुल गांधी पर किसानों को गुमराह करने का इल्जाम लगाया था, लेकिन कपास के किसानों के सामने आ चुके संकट का सच दिखाकर कांग्रेस ने बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया। राहुल गांधी जी देश के मछुआरों और किसानों को गुमराह करना चाहते हैं। वो झूठ बोलकर भ्रांति फैलाना चाहते हैं। मैं आज ये इस मंच से राहुल गांधी जी को जवाब देना चाहता हूं। राहुल गांधी जी, ट्रेड डील और एफटीए की बारीकियों को ध्यान से देखिए। नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश के किसानों को और पशुपालकों को 100
अच्छा काम किया है। कपास हम सबसे ज्यादा मात्रा में पैदा करते हैं, स्पिंडल कैपेसिटी दुनिया में सबसे अधिक है और हम सबसे बड़े निर्यातक भी हैं हिंदुस्तान की खपत के साथ साथ। अगर वो कपड़ा वहां से निर्यात करेंगे बांग्लादेश से 0% पर अमेरिका में, और हम करेंगे 18% पर, तो 18% वाले को नुकसान होगा या 0% वाले को होगा? 18% वाले को होगा। तो हम बांग्लादेश के वस्त्र और कपड़ा जो उत्पादक है उनके मुकाबले में अनकंपिटिटिव हो जाएंगे। और अगर अनकंपिटिटिव हो जाएंगे तो तिरुपुर तमिलनाडु का क्या होगा, सूरत गुजरात का क्या होगा, पानीपत हरियाणा का क्या होगा, लुधियाना पंजाब का क्या होगा, और देश की बुनाई वाले सब वस्त्र उद्योग का क्या होगा। कांग्रेस ने यह भी दावा कर दिया कि पीयूष गोयल ने खुद ही ढोल की पोल खोल दी। अनजाने में ही सही गोयल ने यह कबूल कर लिया है कि भारत ने अमेरिका से कपास खरीदने का भी समझौता कर लिया है। समझ लोग जब राजनीति में आ जाते हैं, जिनको अर्थव्यवस्था भी समझ नहीं आती है, तो इस प्रकार के झूठे आरोप लगाते हैं। उन्होंने एक आरोप लगाया है कि बांग्लादेश में जीरो ड्यूटी टेक्सटाइल्स के लिए खोली गई है, अगर बशर्ते वो अमेरिका से यान या अमेरिका से कॉटन सामने खरीदे। तो स्वाभाविक है भारत को भी वही सुविधा मिलने वाली है। भारत के निर्यातक भी अगर अमेरिका से कॉटन या यान खरीदते हैं तो भारत का भी टेक्सटाइल 0 ड्यूटी पर अमेरिका जा सकता है। फिर 12 फरवरी 2026 को हमारे वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल विपक्ष के नेता के बारे में उल जलूल बातें करते हुए एक घोषणा कर डालते हैं कि भारत भी अमेरिका का कपास आयात करेगा 0 ड्यूटी पर, और जब वो कपड़ा बनाकर भेजेगा तो उसको भी वही फायदा मिलेगा जो बांग्लादेश को मिलता है। मतलब कि भारत भी अब अमेरिका से कपास का आयात करेगा। ढोल की पोल खुल गई। चोर दरवाजे से इस समझौते में यह लिखा है, मैं नहीं कह रहा, पीयूष गोयल कह रहे हैं कि भारत 0 ड्यूटी पर अमेरिकी कपास का आयात करेगा, जबकि हम तो कपास के निर्यातक हैं, तो हम भी वहां से मंगवाएंगे कपास। तो हमारे किसान का क्या होगा? 2 दिन पहले ही राहुल गांधी ने कपड़ा उद्योग से जुड़े लोगों से हुई बातचीत के आधार पर दावा किया था कि इस ट्रेड डील से भारत का कपड़ा उद्योग नष्ट हो जाएगा। What have you done? You have, the United States has reduced Bangladesh's tariff to 0. And our tariff is 18%. What do you expect our textile people to do? Their competitor is Bangladesh. If Bangladesh imports US cotton, they have 0% duty. Finished. Textile industry gone. राहुल गांधी के इस दावे से बौखलाए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी के खिलाफ ओल जुलूल बातें कही, लेकिन राहुल ने 2 टूक कहा कि झूठ बोलने से सच की ताकत खत्म नहीं हो जाती, सच्चाई आईने की तरह साफ है। आज तक ये समझ नहीं पाया हूं कि राहुल गांधी जी को इतने नासमझ व्यक्ति को लीडर ऑफ ऑपोजिशन कैसे बनाया गया। कैसे कांग्रेस पार्टी इस बात को नहीं समझ पा रही है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको ना अर्थव्यवस्था की समझ, सिर्फ झूठ और फरेब के अलावा और वक्तव्य ट्वीट करने के अलावा उनके पास कुछ बताने के लिए है नहीं, सच्चाई से हजारों मील दूर रहते हैं। पीयूष गोयल जी झूठ मत बोलिए, इसलिए मैं इसको सरेंडर कहता हूं, क्योंकि ये डील या तो कपास के किसान को मारेगा या टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मारेगा या फिर दोनों को उड़ा देगा। इनके मंत्री को यह भी नहीं मालूम कि बांग्लादेश अब हिंदुस्तान से कपास नहीं खरीदेगा और उन्होंने निर्णय ले लिया है कि वो यूएस से कॉटन इंपोर्ट करें। ये है यूएस डील। संसद में भी राहुल गांधी ने अमेरिका के साथ हुए ट्रेड डील को किसानों के लिए खतरनाक बताया था। कृषि क्षेत्र में अमेरिकी बाजार को खोलने के फैसले को शर्मनाक बताया था। For the first time in Indian history, our farmers are facing a storm. मक्का, सोयाबीन, लाल ज्वार, कपास,
you have opened the door. You have opened the door to mechanized American farms, thousands and thousands of acres each farm. You have opened the door to crush our poor farmers. It is disgraceful. It is disgraceful. No Prime Minister has ever done this before. And let me tell you, no Prime Minister after you is ever going to do it. So we are facing a storm. You accept that we are facing a storm. You yourself say the era of one superpower is over, intensifying geopolitical conflicts. You yourself say energy and finance weaponization, and you have allowed the Americans to weaponize our finance and our energy against us. What does it mean when America says you cannot buy oil from somebody? It means our energy is weaponized. What does it mean when they say your tariffs will go down, our tariffs will go down and yours will come up? It means finance, trade